एक नौजवान मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, हुजूर मेरा बाप मेरा माल खर्च कर लेता है, मुझसे पूछता तक नहीं। उसे कहो कम अज कम मुझसे पूछ तो लिया करे कि माल कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना। मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है। हुजूर मेरे बाप से पूछा जाए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाप को तलब किया। उसके बाप को जब पता चला कि मेरा मुकद्दमा हुजूर की अदालत में पेश हो गया है, मेरे बेटे ने मेरी शिकायत लगा दी है, तो शिकायत का सुनकर इस बाप ने दिल ही दिल में कुछ अशार पढ़े, एक दर्दनाक अशार पढ़े। इधर से ये अशार पढ़ रहा था, उधर से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम पेश किया। हुजूर अल्लाह आपको सलाम देता है और साथ में कहता है वो जो बाप आ रहा है ना, जब वो आएगा तो उसे कहना कि तेरे मुकद्दमे का फैसला बाद में करेंगे, पहले वो अशार सुना जो तूने दिल ही दिल में पढ़े। तेरे मुकद्दमे का फैसला बाद में किया जाएगा। वो अशार जो रास्ते में आ रहा था तूने दिल ही दिल में पढ़े ना, पहले वो अशार सुना। जिब्रील वहां से चले गए। ये बाप हाजिर हो गए। जी आका, आपने बुलाया था बंदा नचीज को। मालिक आपने नौकर को तलब किया, आपने गुलाम को तलब किया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदे मियाँ तेरे मुकद्दमे का फैसला बाद में किया जाएगा, पहले वो अशार सुना जो तूने दिल ही दिल में पढ़े। जो रास्ते में आया ही ना, दिल ही दिल में पढ़ता आया है, वो अशार सुना, बाद में तेरे मुकद्दमे का फैसला करें। अब वो अशार इतने दर्दनाक थे, वो अशार सुनते भी रहे मेरे करीम नबी, छम छम रोते भी रहे। नबी की आंखें छम छम बरसती रही, रोते रहे, तड़पते रहे। उन अशआर का तर्जमा कुछ यूं था। कहा, अय मेरे बेटे, जब तू पैदा हुआ था मैंने अपनी जात के लिए जीना छोड़ दिया। जब तू गोद में था मैं उस वक्त भी तेरे लिए परेशान था और मैं आज भी तेरे लिए परेशान हूं। तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए हम सारी सारी रात तड़पते रहते थे। तुझे सुलाते थे, खुद जागते थे। तेरी आह पर हमारी आह निकलती थी, तेरी हाय पर हमारी हाय निकलती थी। सारा दिन तेरे लिए खाक छानता रहा, रोजी कमाता रहा। दिन रात एक करके मैंने तेरे लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त किया कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बेटे को खाने को रोटी मिल जाए, मेरे बेटे को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ जाए, चाहे मेरे आंसुओं के समंदर क्यों ना इकट्ठे हो जाएं। बेटे, जब तू बीमार होता तो हम तेरे लिए तड़पते रहते। तेरे एक पहलू बदलने पर हम हजारों वसवसों का शिकार होते रहते। बेटे, तेरी बीमारी हमारी कमर तोड़ देती थी, तेरी तकलीफ हमें मार देती थी, तेरी तकलीफ हमें तड़पा देती थी। हमें यूं लगता था कि जैसे तू बीमार नहीं हुआ हम बीमार हुए पड़े। हमें यूं लगता था तू तकलीफ में नहीं है, हम तकलीफ में। तेरी तकलीफों को हम अपनी तकलीफें समझते रहे, तेरे दर्दों को हम अपने दर्द समझते रहे। सारी सारी रात तेरे सराहने पे बैठ के रोते रहते थे कि कहीं हमारा बेटा मर भी न जाए। हमें हर पल यही खतरा रहता था कि कहीं हमारे बच्चे की जान भी न चली जाए। ओ मेरे बेटे, ओ मेरे लख्त जिगर, ओ मेरे नूर नजर, तेरी आह पर हमारी आह निकलती थी, तेरी हाय पर हमारी हाय निकलती थी, तेरी चीख पर हमारी चीख निकलती थी, तेरी एक सिसकी पर हमारी हजारों सिसकियां निकलती थी। बेटा, हमने तो तुझे इस तरह परवान चढ़ाया है। मैं जवान था, तू बच्चा था। मैं अपनी रगों से खून निकालता रहा, तेरी रगों में डालता रहा। अपने मुंह से निवाला निकालता रहा, तेरे मुंह में डालता रहा। यहां तक कि खुद कमजोर हो बैठा, तुझे ताकतवर बना दिया। खुद बूढ़ा हो बैठा, तुझे जवान कर दिया। तू जवान होता गया, तेरे में जवानी रंग भरती गई। मुझसे बुढ़ापा रंग छीनता गया, मुझसे बुढ़ापा जवानी को छीनता गया। तू जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। मेरी टांगें कांपने लगी, तेरी टांगें मजबूत हो गई। आए मेरे हाथ कांपने लगे, तेरे हाथ मजबूत हो गए। मैं कमजोर हो गया, जवानी ने तुझे साथ दे दिया, ताकत ने तुझे साथ दे दिया। बेटे, मैं सोचता था कि जिस तरह मैं आज अपने मुंह से निवाला निकाल कर बेटे के मुंह में डालता हूं, एक वक्त आएगा
मेरा बेटा अपने मुंह से निवाला निकाल कर मैं बूढ़े बाप के मुंह में डालेगा। बेटा मैं सोचता था जिस तरह आज मैं तेरी लंबी जिंदगी के लिए दुआएं मांगता हूं दिन रात, एक वक्त आएगा मेरा बेटा भी मेरी उम्र के लिए दुआएं मांगेगा। मैं सोचता था जिस तरह मैं बेटे के लिए तड़पता हूं, एक वक्त आएगा मेरा बेटा मेरे लिए तड़पेगा। मैं सोचता था जिस तरह आज मैं अपने बेटे का नौकर बना हुआ हूं, मुलाजिम बना हुआ हूं, एक वक्त आएगा मेरा बेटा मेरा नौकर बनेगा। मैं सोचता था जिस तरह मैं आज अपने नन्हे से बेटे की उंगल पकड़ के चलता हूं, उसको सहारा देता हूं, एक वक्त आएगा यही बेटा मेरी उंगल पकड़ के मुझे सहारा देगा। दिन रात तेरी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगता था कि कभी तो ये मेरा सहारा बनेगा, कभी तो ये मेरा सहारा बनेगा। मैं दिन रात तेरे लिए दुआएं मांगता था कि कभी तो ये मेरा सहारा बनेगा। है बेटे एकदम तू मुझे घूर से देखने लगा, तेरी आंखें माथे पे चढ़ गई। मैं सोचता था कि जैसे मैंने तुझे पाला है एक दिन आएगा तू मुझे पालेगा, मगर बेटे तेरा लहजा बदल गया, तेरी सोच बदल गई, तेरे तेवर बदल गए, तेरी आवाज बदल गई, तू तलख लहजे में बात करता है। तो एकदम मुझे घूर के देखने लगा, तेरी आंखें माथे पे चढ़ गई और तू मुझे यूं समझने लगा जैसे मैं तेरा नौकर हूं। तो मुझे यूं समझने लगा जैसे कि मैं तेरा ज़र खरीदा गुलाम हूं। बेटे जब मैंने सुना कि मैं अब भी तेरा नौकर हूं तो मैंने 27 साल जिंदगी को झुटला दिया, 27 साल उस जवानी को झुटला दिया, 27 साल अपनी मेहनत को अपनी कुर्बानियों को झुटला दिया। हाँ मैं तेरा नौकर हूं, तू मेरा आका। मैं नौकर तू मालिक, मैं गुलाम तू सरदार। मैं नौकर मैं तेरा ज़र खरीदा गुलाम, तू मेरा मालिक, तू मेरा आका, तू मेरा सरदार। जा बेटे तू खुश रहे, तू छोटा था मैं तेरा नौकर था, आज बड़ा हो गया है फिर भी नौकर बन भी जाऊंगा। कौन सी मेरी शान गिर जाएगी, कौन सी मेरी इज्जत पे दाग लग जाएगा। तू बच्चा था तो मैं तेरा नौकर ही तो था, मैं तेरा गुलाम ही तो था। आज तू जवान है तो मेरा बेटा, आज भी अगर मैं तेरा ज़र खरीदा गुलाम बन भी जाऊंगा तो कौन से मेरे मकाम पे धब्बा लग जाएगा, कौन से मेरी शान पे धब्बा लग जाएगा। बेटे ये तू भूल गया कि मैंने तुझे किस तरह पाला, मैंने तुझे किस तरह जवान किया, दिन रात एक करके कमाता रहा। गर्मी के मौसम में तत्ती रेत पे सारा दिन खाक छानता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बेटे को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। खुद प्यासा रहा तुझे पिलाता रहा, खुद भूखा रहा तुझे खिलाता रहा। क्या तू मेरी उन कुर्बानियों को भूल गया, उन मेरी मेहनतों को भूल गया, उन मेरे एहसानात को भूल गया, उन मेरे जज्बात को भूल गया। चल बेटे आज मैंने अपनी खुशियों को दफन कर दिया अपने सीने में, अपनी 27 साल जिंदगी को दफन कर दिया अपने सीने में और सीने को कब्रिस्तान बना डाला। लेकिन बेटे आज तो मेरे साथ वो कर रहा है जो कि इतना आका भी अपने गुलाम के साथ नहीं करता। आज तो मेरे साथ वो सलूक कर रहा है जो कि इतना आका भी अपने ज़र खरीदे गुलाम से नहीं करता। अगर तू मुझे बेटा बनकर नहीं दिखा सका, अगर तू मुझे बाप का मकाम नहीं दे सका, तो कम से कम एक पड़ोसी जितना मकाम तो दे दे, पड़ोसी जितना मकाम तो दे दिया कर। पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल चाल पूछ लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी के दुखड़े सुन लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी के दर्द सुन लेता है, पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल चाल पूछ लेता है, पड़ोसियों से पानी भी पूछ लेता है, खाना भी पूछ लेता है, उनके दुखों में शरीक भी हो जाता है, उनके दर्दों में शरीक हो जाता है। चल मुझे बाप जैसा मकाम नहीं दे सका तो पड़ोसियों जितना मकाम तो दे दिया कर मेरे बेटे। तो मुझे पड़ोसियों जितना मकाम भी नहीं देता। और बेटे क्या आज मैं इतना गिर गया हूं, इतना घटिया हो गया हूं कि तू मुझे पड़ोसी जितना मकाम भी नहीं दे सकता।
आए मेरे नबी की आंखें छम-छम बरसने लग गई। मेरे नबी ये दर्दनाक अशार भी सुनते रहे, आंखें खून के आंसू बहाती रही। ये सुनते ही मेरे करीम नबी ने उस नौजवान को कहा, है नौजवान दफे हो जा मेरी मजलिस से, उठ जा मेरी मजलिस से। सुन, आज से तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप का, तेरा सारा माल तेरे बाप का। तेरा बाप जहां चाहे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर